डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द्वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे किसी फ्रेंड ने भेजा है। आपके एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बनाया है अपने एक स्कूल में। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने। आप इसको पढ़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्धवार्षिक के लिए बेस्ट हैं, बट आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी बेस्ट हैं। इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए फटाफट देखते हैं बिना देरी किए हुए। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा इस के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है, सही विकल्प चुनना है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता की त्रिज्या में संबंध आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपके पास में इसको सोल्यूशन दे देता, लेकिन अभी थोड़ा सा समय की दिक्कत है, अदरवाइज़ मैं आपको सोल्यूशन दे के ही बताता। और दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी वो तरंगे होती हैं। तीसरा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है, डीसी मोटर से, एसी से, ट्रांसफार्मर से या स्टार्टर से। चौथा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपके मात्रक दिए हैं, आपको बताना है। इसके आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है, भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, ये आपको बताना है इनमें से। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पृथ्वी के चुंबकत्व को खालिस्तान कहते हैं। और दूसरा है, भू स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल खालिस्तान घंटे होता है। और तीसरा है आपका, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के खालिस्तान के कारण होता है। तो अपवर्तन के कारण होता है या परावर्तन के कारण होता है, ये आपको बताना है। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ये बताना है। फोर्थ है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को उस दर्पण की खालिस्तान कहते हैं। उसके बाद में 5वां है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ये जनरल सा क्वेश्चन है, ये हमेशा 10th में ही पूछा जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। आपके सामने पड़ा हो तो भी आप नहीं देख सकते ढंग से साफ। तीसरा क्वेश्चन है, जोड़ी बनाना है आपको। तो बूस्टर का नियम जो है, और इस बूस्टर नियम, स्नेल नियम, मार्डेम और दोलित्र और आवेश का क्वांटीकरण, इनको सभी को आपको इस जो पार्ट से मिला देना है, जो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर मैच है। चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो फैक्स मशीन का उपयोग बताइए। धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये बताइए। बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक लिख कर इसका उपयोग लिखिए। चौथा है, धारिता का एसआई मात्रक आपको बताना है। पांचवा है, प्रकाशिक तंतु की किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये बताना है। पांचवा है आपका, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों। अथवा में है, ओजोन परत का महत्व आपको समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 6th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। अथवा में है, व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। 7वां है, गोलीय दर्पण के प्रकार लिखिए व उनके उपयोग लिखिए। अथवा में है, नियमित और अनियमित परावर्तन को समझाइए तथा परावर्तन के नियम लिखिए। मैं और बता दूं आपको, जो इसका पीडीएफ का जो इसमें डालूंगा मैं अभी आपको, तो पीडीएफ का पासवर्ड आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि अभी तक आपका बोर्ड जो है थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 8 की बात करें, लंबवत क्या है, समझाना है। अथवा में है, द्रव्य तरंगे क्या है, इसके 2 विशेषताएँ लिखनी है। 9वां है, आयाम और आवर्ती मॉडुलन में अंतर लिखिए। अथवा में है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों का व्यंजन निगमित कीजिए। और 10वां है, सीसा संचायक शेल और नीफे शेल में अंतर बताना है आपको। अथवा में है, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है, तो तार का धारा का जो है मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए F=R/2 तथा फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखिए। अथवा में सिद्ध करना है आपको कि आपका जो है AL/W/GLL A=1, ये आपको जो इक्वेशन दे रखी है इसको सिद्ध करना है। तो इसके आगे 12वां जो क्वेश्चन है, लेंस निर्माता का सूत्र लिखिए तथा एक पतले लेंस के लिए इसका निगमन कीजिए। अथवा मैं उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। 13वां है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन का निगमन कीजिए। और उसके बाद में इसी का अथवा जो पार्ट है, इसमें पूछा गया, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली
के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। 14वां क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। अथवा में है प्रवृत्ति धारा वर्धित धारा में अंतर लिखिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद में टीवी एंटीना की ऊंचाई और टीवी प्रसारण की दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा में विद्युत चुंबकीय तरंग व ध्वनि तरंगों में अंतर लिखिए तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। 16वां है बूस्टर का नियम क्या है और सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर प्रवर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणों में परस्पर लंब होती हैं। नेक्स्ट है आपका अथवा में हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। 17वां है मॉडेम क्या है, इसके प्रकार तथा विशेषताएं लिखिए। अथवा में है फैक्स क्या है, नामांकित चित्र बनाकर कार्यविधि बताइए। और 18वां क्वेश्चन है घास की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। अथवा में है किसी चालक की धारिता परिभाषित कीजिए तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन निगमित कीजिए। 19वां है प्रतिवर्ती एलसी परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए जिसमें परिणामी वोल्टेज है, परिपथ की प्रतिबद्धता है, अनुनादी आवर्ती का व्यंजन है। अथवा में है मोटर विद्युत मोटर किसे कहते हैं, दिष्ट धारा मोटर की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। अथवा में है आपका 20वां क्वेश्चन जो है अवतल सतह के लिए अपवर्तन सूत्र U/V=1/U=U-1/r को सिद्ध करना है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की बात करें लास्ट, तो अथवा में दिया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए इस चैनल पे मोर अपडेट्स और मोर क्वेश्चन पेपर के लिए। सभी क्वेश्चन पेपर की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। आपकी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।